अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो हियर इज द आवर क्वेश्चन। सो पार्ट नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, और जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सबसे पहले जाके प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें ताकि उनको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या स्टेप है फैक्टराइजेशन का, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू है 56 और फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, बिकॉज जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है। तो जब हमने 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 56। अब आपने 56 पर ऐसे टू टेबल्स का मल्टीप्लाई करके ऐसे टू टेबल्स आपने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास 56 आए, बट प्लस माइनस करके आपके पास -1 आए। सो 8 7 से 56, और अगर मैं 8 के साथ माइनस का साइन लगा देती हूँ और 7 के साथ प्लस का साइन लगा देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1। सो यही वैल्यू मुझे चाहिए थी। और इसमें क्यों मैंने 8 के साथ माइनस का साइन लगाया, बिकॉज जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाते हैं वही हमारे पास वैल्यू के साथ आता है। सो इसकी फैक्टराइजेशन की कुछ, अब इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। अभी मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियोज़ में आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया और बहुत दफ़ा रिपीट भी कर चुकी हूँ। सो होप सो अगर आप तो शुरू से सो अगर तो आप स्टार्ट से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको तो अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है वैल्यू और 7 वेरिएबल के एक्स प्लस 7x माइनस 56। अब हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था, पेयरिंग करना। तो इन दोनों की पेयरिंग है और इन दोनों की पेयरिंग है। अब इसमें से हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है कॉमन लेना हमने। तो इनमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। दोनों के पास एक वेरिएबल x है तो दैट्स वाई हम x को कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने x को कॉमन लिया तो हमारे पास 2x थे तो इधर एक x आ गया -8। बिकॉज x बाहर कॉमन है तो x को हमने नहीं लिखना। अब यहाँ पे आपके पास है 7x माइनस 56। यहाँ पे कोई वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं सकता बिकॉज इसके पास वेरिएबल है और इसके पास वेरिएबल नहीं है। तो डैट्स मीन हमें कांस्टेंट को कॉमन लेना होगा। तो कांस्टेंट में 7 1 7 और 7 8 56। तो हम 7 को कॉमन ले लेंगे विद साइन, प्लस 7 को कॉमन ले लिया। x माइनस, अब यहाँ पे 56 की जगह हमारे पास 8 आएगा बिकॉज 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 56। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, दैट्स मीन हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो एक दफ़ा आपने कॉमन पेयर लिख लेना है, एक दफ़ा आपने अनकॉमन पेयर लिख लेना है और एक दफ़ा आपने कॉमन पेयर लिख लेना है, एंड दैट्स द आंसर। सो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 24 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 24। अब 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब आप जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 24, और अगर हम माइनस और माइनस लगाएं तो हमारे पास -10 आ जाता है। बट ये आगे सॉल्व आउट नहीं होता। कैसे सॉल्व आउट नहीं होता, जब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 24 लिखेंगे, इस वैल्यू की मिड टर्म ब्रेकिंग जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6, और यहाँ पे जब हम -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, जो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं होती और ये हमारा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम इस पेयरिंग को नहीं ले रहे। हमने अनदर पेयरिंग देखनी है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 24, और अगर हम -12 प्लस 2 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है -10, और ये हमारे पास राइट पेयरिंग है। सो हम ऐसे लिख लेते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। अब हमने सिंपली कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x, तो हमारे पास बचा x माइनस 12 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया प्लस 2। कांस्टेंट कॉमन आएगा बिकॉज वेरिएबल एक वैल्यू के साथ है तो वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। तो जब हमने प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली x आ गया, माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है विद साइन, तो दैट्स मीन हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। अब हमारे पास एक अनकॉमन पेयर आ जाएगा और एक कॉमन पेयर आ जाएगा एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So let's move on part 6. So y square plus 4y minus 12. अब 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12। अब 12 की हमने क्या करनी है पेयरिंग करनी है, 2 6 12। अब हमें प्लस 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे माइनस 2 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 4 आंसर आ जाएगा। तो दैट्स मीन हमारे पास ये करेक्ट मिड टर्म ब्रेकिंग है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6y माइनस 12। अब इन दोनों में हमारे पास y कॉमन आ गया, y माइनस 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो कॉमन ले नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे एक y है और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा। 6 और 12 दोनों एक टेबल में आते हैं जी, 6 1 ज़र 6 एंड 6 2 ज़र 12, तो दैट्स मीन हम प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 2। अब एक कॉमन पेयरिंग एक अनकॉमन पेयरिंग आपके पास आ जाएगी y प्लस 6 और एक कॉमन पेयरिंग जो कि है y माइनस 2, और ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। Follow me in this journey and learn from our channel. Thank you. Allah Hafiz.